नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा देश के सबसे बड़े व दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी की, जी हाँ, गौतम अडानी की। दोस्तों, कारपोरेट जगत में यह नाम बहुत बड़ा है। खासकर पिछले एक दशक में उन्होंने नई ऊंचाइयों को छुआ है। हाल ही में वह चर्चा में है। आइए जानते हैं क्या है मामला। दोस्तों, अक्टूबर 2022 में फोर्ब्स, जो कि हर वर्ष अमीर व्यक्तियों की सूची जारी करती है, जाहिर है उस लिस्ट के अनुसार गौतम अडानी दुनिया के शीर्ष 10 व्यक्तियों में 131 बिलियन डॉलर नेटवर्थ के साथ 3 नंबर पर काबिज थे। तब भी इस बात की खूब चर्चा हुई थी। अडानी ने न सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी, बल्कि अमेजन के मालिक जेफ बेजोस और कार्लोस जैसे औद्योगिक दिग्गज घरानों को भी संपत्ति के मामले में पीछे छोड़ दिया था। अडानी पावर से लेकर अडानी पोर्ट्स, गैस, बिल्मर, ग्रीन एनर्जी जैसी 7 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। 2 साल पहले 30 बिलियन डॉलर से 143 बिलियन डॉलर का सफर 40वें पायदान से तीसरे पायदान पर पहुंचना, यह बहुत बड़ी उपलब्धि रही उनकी। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 85 देशों की कुल जीडीपी से ज्यादा है अकेले अडानी की संपत्ति। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार देश के 7 अरबपतियों के पास इतना पैसा है जितनी देश के 16 राज्यों की जीडीपी नहीं है, और अकेले अडानी 10 राज्यों पर भारी है। दोस्तों, कोरोना काल में जब लोगों की आय घट रही थी, तब भी इनकी कमाई की रफ्तार वही थी। लेकिन कहते हैं ना, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। ऐसा क्या हो गया कि अडानी जहां कुछ वर्ष पहले थे, वहीं फिर पहुंच गए। दोस्तों, जनवरी 25, 2023 को अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को लेकर एक रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट में यह बताया गया कि अडानी दशकों से अपने शेयरों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और अकाउंट मैनेजमेंट की धोखाधड़ी का भी आरोप इसमें शामिल है। दोस्तों, हिंडनबर्ग एक वित्तीय शोध कंपनी है, और कंपनी यह पता लगाती है कि मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही है। क्या कंपनी अकाउंट मैनेजमेंट कर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, और यह भी क्या कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में दूसरी कंपनियों के शेयरों को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। दोस्तों, 32,000 शब्दों की इस रिपोर्ट में 88 प्रश्न पूछे हैं कंपनी ने, और अडानी समूह से जवाब मांगा गया है। अडानी ने कॉन्फ्रेंस के जरिए इसे षड्यंत्र बताया। ग्रुप ने 413 पन्नों की जवाबी रिपोर्ट में कहा कि यह भारत पर सुनियोजित हमला है। रिपोर्ट का मकसद अमेरिकी कंपनियों के फायदे के लिए बाजार तैयार करना है। वे आगे कहते हैं कि रिपोर्ट ना तो स्वतंत्र है और ना ही निष्पक्ष है। जाहिर है यह रिपोर्ट आते ही मानो भूचाल सा आ गया हो, और होगा भी क्यों नहीं। शेयर मार्केट उद्योगपतियों का बाजार है, बल्कि किसी देश की अर्थव्यवस्था का निर्धारक भी है। अडानी के शेयरों में भारी गिरावट आई, और तब से लेकर अब तक करीब 9 लाख करोड़ का नुकसान हो गया अडानी ग्रुप का। अडानी ग्रुप को हिंडनबर्ग का जवाब आया। उसने कहा, धोखा तो धोखा होता है। अडानी ग्रुप के रिस्पांस पर हिंडनबर्ग ने भी जवाब दिया है। हिंडनबर्ग ने कहा कि धोखाधड़ी पर इस तरह के जवाब राष्ट्रवाद पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। अडानी ग्रुप हमारी रिपोर्ट को भारत पर सोचा समझा हमला बता रहा है। अडानी ग्रुप अपने और अपने चेयरमैन की बढ़ती हुई आय को भारत के विकास के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और हम इस बात से सहमत नहीं हैं। हम मानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र भिन्नताओं को अपने में समेटे हुआ है। भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है जिसका शानदार भविष्य है, पर हम यह भी मानते हैं कि भारत के भविष्य को अडानी ग्रुप ने पीछे खींच रखा है, जो खुद को देश के झंडे में लपेटकर लूट मचा रहा है। हम जानते हैं कि धोखा धोखा ही होता है, भले ही यह दुनिया के सबसे ज्यादा अमीरों में शामिल किसी शख्स ने ही क्यों ना किया हो। हमने 88 सवाल अपनी रिपोर्ट में पूछे थे, और अडानी ग्रुप इनमें से 62 सवालों के सही तरह से जवाब नहीं दिए। इसने हमारी रिसर्च को दरकिनार करने की कोशिश की है।
दोस्तों, इसको लेकर देश की संसद में भी गहमागहमी हुई। भारी हंगामे के बीच संसदीय कार्यवाही ठप रही, क्योंकि विपक्ष हमलावर है और सरकार व शेयर मार्केट की रेगुलेटरी सेबी पर भी सवाल उठाए हैं। दोस्तों, सच क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन यह बात भी तथ्य है कि पिछले एक दशक में अडानी की संपत्ति में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। रिपोर्ट की माने तो 2012 से लेकर 2022 तक लगभग 49 गुना उनकी संपत्ति बढ़ी है। वहीं यह भी ठीक ही है कि अमेरिका की इकोनॉमी कैपिटलिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है और भारत की इकोनॉमी भी